नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 6 का विषय हिंदी का 2 फरवरी 2026 को हो रहे मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के प्रश्न होंगे। अब आते हैं बच्चों प्रश्न पे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला भाग पूछा गया बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न। जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है बसंती हवा कविता में कवि कौन है। ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ख केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन ग सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि बसंती हवा कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है बसंती हवा ने किसे हिलाया झुलाया पर गिरी नहीं। ऑप्शन क आम का पेड़, ऑप्शन ख अलसी, ऑप्शन घ मछुआ, ऑप्शन घ सरसों। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि अलसी को बच्चों हिलाया झुलाया पर वह गिरी नहीं। तो प्रश्न सेकंड का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न थर्ड पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है बसंती हवा कैसा है। ऑप्शन क शांत और गंभीर, ऑप्शन ख डरी हुई, ऑप्शन ग बाली और मस्त मोला, ऑप्शन घ उदास। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों बसंती हवा बावली और मस्त मोला है यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है सपने का सच कहानी में बालक ने सपने में क्या देखा था। ऑप्शन क वह राजा बन गया है, ऑप्शन ख वह उड़ रहा है, ऑप्शन ग उसे खजाना मिल गया है, ऑप्शन घ उसने मिठाई खाई है। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों सपने का सच कहानी में बालक ने सपने में राजा बन गया है ऐसा सपना देखा था। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा है बालक ने अपना सपना किसे नहीं बताया। ऑप्शन क सेठ को, ऑप्शन ख राजा को, ऑप्शन घ जमींदार को, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों उपयुक्त सभी को यानी कि इन तीनों ही को वो नहीं बताया अपना सपना। तो इसीलिए उपयुक्त सभी को इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर घ इसका राइट उत्तर है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 6 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है अंत में बालक अपनी मेहनत और सूझबूझ से क्या बना। ऑप्शन क डाकू, ऑप्शन ख मंत्री, ऑप्शन ग किसान, ऑप्शन घ भिखारी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि अंत में बालक अपनी मेहनत और सूझबूझ से मंत्री बना यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 6 का। अब आते हैं बच्चों सेक्शन बी पे जो कि है तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा है बसंती हवा ने महुए के पेड़ पर चढ़कर क्या किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बसंती हवा महुए के पेड़ पर चढ़ी और उसने उसे खूब झकझोरा। इसके बाद वह थपथपा गिरकर वहाँ से भाग निकली, दूसरे खेत की ओर चली गई। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 1 का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न सेकंड पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है बालक को बंदी क्यों बनाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक को बंदी इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने अपना सपना बताने से इनकार कर दिया और
पहले सेठ ने, फिर जमींदार ने और अंत में राजा ने उसे अपना सपना पूछा, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और सपना नहीं बताया। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न सेकंड का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति का तात्पर्य है कि यह हवा बसंत ऋतु की है और यह हवा अपनी मस्ती, निडरता और चंचलता के लिए मानी जाती है और यह जिधर भी जाती है खुशियाँ और नयापन बिखेर देती है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न थ्री का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न फोर पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, सपने का सच कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर ले तो कठिन परिश्रम करे तो वह अपने बड़े से बड़े सपने को सच कर सकता है। सफलता पाने के लिए धैर्य और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें प्रश्न फोर का उत्तर ले देना है। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन सी, जो कि तुम्हारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे तुम्हें प्रश्न वन पे पूछा है, बसंती हवा की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो बसंती हवा का निम्नलिखित विशेषताएं कविता में बताई गई है। जहाँ पे पहला है मस्त मौला, उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं है कि वह अपनी मस्ती से कहीं भी झूमती है। सेकंड है निडर, उसे किसी का डर नहीं है, ना ही कोई शत्रु, ना ही किसी का आशा है। थर्ड पॉइंट है चंचल, वह कभी मोहे के पेड़ पर चढ़ती, कभी अलसी हिलाती और कभी खेतों में लहर मारती। चौथा है मुसाफिर, वह एक ऐसी यात्री है जो बिना किसी गंतव्य से बस बहती रहती है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें प्रश्न वन का उत्तर लिखना है। अब आते हैं बच्चों लास्ट प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, बालक ने अपने सपने को सच करने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालक अपना सपना सच करने के लिए कई कठिनाइयाँ चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे कोड़े खाने पड़े और कालकोठरी में बंदी बनाकर रखा गया और उसे अपना नौकरी भी गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब दुखों के बावजूद वह चिंतित नहीं हुआ। उसने अपना अपमान सहारा पर अपना रहस्य नहीं खोला। अंततः उसने अपनी बुद्धि से पड़ोसी राजा की समस्या सुलझाई और स्वयं एक बड़ा पद प्राप्त किया। उसका सपना, जिसे उसने वर्षों तक मन में छिपाकर रखा था, उसकी मेहनत से सच हो गई। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।